माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज है रब संडे का दिन, तो आज मम्मी का भातव का रईब होता है। हमारे में भातव का रईब किया जाता है बेटा के लिए, तो वही मम्मी अभी पूजा कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। कोनो बात नहीं, जब पल भेले तुलसी के पत्ता चाहिए दै छियो। प्रसाद से तो ओरिया गेलो रा दिया जरूर भी तबे पापा माँ के कहने तुलसी के पत्ता तो दियो ना। आप दो दियो केरा तेरा दूध दूध बालकनी है से चढ़ा ले भी छत पर। बाप रे, छत पर से जाए छत पर जल चढ़ा का। अरे लड़की, प्रणाम भी करना है भगवान जी को अभी। ए चुना चुना प्रणाम कर ले। और तो माँ जो मर गई है। अक्षिता सारी तैयारी कर रही है और अक्षिता काफी ज्यादा बदमाशी कर रही है, इसलिए पापा उसको बार बार पकड़ रहे हैं। ए अक्षिता, अक्षिता क्या खा रही हो? मखाने खा रही है। अक्षिता, अक्षिता हेलो कर दियो। क्या खा रही है मेरे बच्चा? ओ जा जा, खा के दिखाओ, खा के। बोले कि उधर हो जाओ, नानी फलार कर रही है। अच्छा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नाना जी खिला रहे हैं, खा लो अक्षिता। आ आ आ आ आ चीजी, वेरी गुड। खा ले खा ले खा ले खा ले। फेंकै छै और जैनो कान ठाबै छै ई बहुत बदमाश छै। अक्षिता देखै छियै कखनो कखनो कहत किया, कखनो कखनो सुनबे नहीं करै छै। आ देखे छियै जैन का सारा मखान के नीचा खाई छै। आय आय लड़की पिट 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 अक्षिता पिटी पिटी। कनिक केरा खुआ दी मुँह में, भ गेलै। अब हम चाय दऽ दै छियै गरम कऽ के। नहीं, मम्मी ने पूजा कर लिया था, उसके बाद फिर मेरा भाई बाहर से छोले भटूरे लाया था। वहाँ पे छोले भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो लेके आया हुआ था हमारे लिए। देखे छी सूता नहीं देते हो तोरा, सूतल जे छी ना दुआरे उठबै छी। फिर इधर मेरे जाने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी सारी पैकिंग वैकिंग हो गई थी, क्योंकि मुझे आज ससुराल जाना था अपने। तो इधर मम्मी खोइंच दे रही है। हमारे में जब भी बेटी विदा होती है या ससुराल से आती है तो खोइंच जरूर दिया जाता है उसको, थोड़ा सा भी खोइंच दिया जाता है। फिर भगवान को प्रणाम करना होता है। तो ये हमारे यहाँ हमेशा ही सबके साथ किया जाता है, हमेशा से चली आ रही है रीत। तो इसी तरीके से जितनी भी सुहागनें औरतें हो बिना खोइंच के घर से नहीं निकलती है। आंटी की गोदी में बैठी है अक्षिता। अक्षिता नहीं, आज ही जाना ज़रूरी होता है ना, ऐसे गंदी बात होती है। कल से स्कूल है ना, कल टेस्ट है ना। इधर मैं निकल गई हूँ जाने के लिए, तो एक आंटी भी साथ में, सारी गली के जितने लोग हैं सभी साथ में जाते रहते हैं। इधर मैं पानी वानी पिलाने का रीत होता है हमारे में कि सब पानी पीते हैं, उसके बाद ही गाड़ी के पीछे पानी फेंका जाता है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। तो इधर मेरे बच्चों को और मुझे हमें पानी पिला रहे थे। इधर सारे गली के लोग इकट्ठे हो गए थे। जब भी मैं जाती हूँ ना तो सब आ जाते हैं मिलने के लिए एंड तक, और काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी लगता है कि जिनके साथ हम रहते हैं, हमेशा खेलते कूदते हैं, उन लोगों को छोड़ के जाओ फिर आओ, फिर एक गेस्ट की तरह लगता है, जैसे कि
गेस्ट की तरह मिलने जाओ और फिर उसके बाद वापस अपने घर की ओर चल दो। तो इधर अक्षिता देखिए, इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी था, तो हम लोग बहुत देर ट्रैफिक में फंसे रहे, जिसकी वजह से शाम हो गया था घर पहुँचते पहुँचते, और काफ़ी रात भी हो रही थी इस टाइम तक। इधर मैं भी बैठी हुई हूँ आराम से पीछे, और इधर अक्षिता भी सो गई थी और आरुष भी इस टाइम तक अभी तक सो गया था। फिर आते ही मैं चली गई सबसे पहले किचन में, तो मैंने चना दाल को बॉईल कर लिया था सबसे पहले, फिर दूध पिला के अक्षिता को दूध गर्म कर दिया, उसके बाद दूध पिलाया, दोनों बच्चों को दूध पिला दिया, फिर मेरा भाई भी बैठा होता तो उसको चाय दे दिया, फिर हस्बैंड भी आने वाले थे क्योंकि वो भी ननद के घर गए हुए थे राखी पे, तो उन्हें भी आज ही आना था, तो हम दोनों इस बार एक साथ ही आ रहे थे। तो फिर मैंने जब तक वो आए नहीं थे, उन्हें थोड़ा टाइम लगना था, तब तक मैंने इधर दाल बॉईल कर ली, तब तक मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। घर में लहसुन ख़त्म हो गया था, तो उन्हें बोला था मैंने लहसुन और हरी मिर्च लाने के लिए, तो जब वो आएंगे तभी तड़का लगाऊंगी दाल में, तब तक मैंने सोचा रोटी बना के रख लेती हूँ क्योंकि कल से स्कूल भी है, तो फिर उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, कहीं से आओ उसके बाद फिर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहती है, सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं रहती है, तो सारी चीज़ों को सही ढंग से अपने तरीके से करना होता है, आते ही फिर काम में लगना होता है। तो इसी तरीके से फिर मैं आते ही सबसे पहले अपना रोटी दाल बॉईल की, चाय वाय बनाया, फिर इधर रोटी बनाने लगी। फिर रोटी बना के रखने के बाद भी बहुत सारे काम थे, मतलब उस टाइम तक ऐसा लगा कि कल सुबह स्कूल है इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ होती है। अगर स्कूल नहीं होता ना तो फिर मैं कल पे टाल देती, थोड़े बहुत काम कल पे चले जाते, लेकिन आज कल स्कूल था इसलिए सारी प्रिपरेशन करनी थी। और मम्मी को भी छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मम्मी का फास्ट था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, वो भी मतलब उनको भी नहीं था कि मैं जाऊँ, लेकिन बट स्कूल होता है तो बट 2 दिन का छुट्टी ऑलरेडी हो चुका था और छुट्टी नहीं करा सकते थे, इसीलिए फिर आना पड़ गया। फिर होगा तो बीच में फिर कभी चले जाएंगे, विज़िट कर लेंगे, बट अभी इस टाइम आना पड़ा एकदम से क्योंकि स्कूल है, फिर शुरू है, टेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा आरुष के स्कूल में, तो कल टेस्ट भी था तो उसकी भी थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करानी थी। इधर मैं रोटियां बना रही थी तो दोनों बच्चे अपने मामा के साथ खेल रहे थे क्योंकि मेरा भाई भी वेट कर रहा था कि अपनी जीजा जी से एक बार मिल ले उसके बाद घर जाए, तो मैंने ही बोला था रुक जाने के लिए, और फिर उसने खाना वाना भी नहीं खाया था, बस बाहर से ही हस्बैंड कुछ लाए थे वही खा के फिर घर चला गया था। फिर इधर हस्बैंड भी आ चुके थे, तो वो बाहर से पता नहीं एक सीख कबाब टाइप कुछ होता है तो वो लेके आए हुए थे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये वो उसे और मेरे भाई को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ये लेके आए हुए थे। तो इधर मैं निकाल के सबको लगा दूँगी प्लेट में ताकि वो सब खा लेंगे अपना आराम से, और उसके बाद फिर मैं अपना दाल में तड़का लगाने जाऊंगी। पहले सबको अपना दे देती हूँ नाश्ता खाने के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें रास्ते में जब थे ना तभी फ़ोन कर दिया था कि लेते हुए आए कुछ ना कुछ खाने वाने का। तो फिर इधर देखिए, इधर ही सब मिल के बैठ के आराम से खा रहे हैं। फिर मैंने जूस वूस भी दे दिया था सबको, तो अपना जूस पी रहे थे और अपना खा रहे थे। तो इधर भाई जब अपने जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे जल्दी थी जाने की, तो इधर मैं खाना बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, और अक्षिता का दूध रोटी फूलने के लिए डाल दिया है। साथ ही हस्बैंड इधर हरी मिर्च और लहसुन भी खरीद के ले आए थे, तो मैं लहसुन को छील रही हूँ जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है। तो मतलब इतना ज़्यादा भगम भग था ना कि मतलब रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, आते आते मुझे भी लेट हो गया था ट्रैफिक की वजह से, और हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे। तो बस सारी चीज़ें मैनेज किसी तरीके से करनी थी क्योंकि सर घर में चीज़ें ख़त्म हो गई थी, 2-3-4 दिन के लिए हम गए थे तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो कुछ जो चीज़ें थी उसी से फिर मैंने खाना बनाया था इधर फटाफट। और इधर अक्षिता भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, फिर हस्बैंड गए थे नीचे मेरे भाई को छोड़ने के लिए, तब तक अक्षिता अकेली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने उसे गोदी में लेके ही खाना बनाने लगी क्योंकि चॉपिंग मैंने पहले ही जो सामान घर में थे जैसे प्याज टमाटर घर में रखा हुआ था, तो मैंने शॉपिंग पहले के टाइम ही कर ली थी। तो इधर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर तो उसे लेके ही गोदी में कर रही, तो उसे भी काफ़ी मज़ा आता है जब मैं गोदी में रह के जब मैं काम करती हूँ तो उसे हिलती रहती है, तो उसे काफ़ी मज़ा आता है, फिर वो उतरना ही नहीं चाहती है गोदी से। अगर मैं उतार दूँगी तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो मैं सोची कि चलो उसे दूर रख के थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ उसे। कभी कभी तो ऐसा होता ही है, ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि झाड़ू भी लगाना पड़ता है तो उसे पकड़ना पड़ जाता है, पोछा लगाना पड़ता है तो उसे पकड़ना पड़ जाता है गोदी में, तो आदत सी हो गई है। अब कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मतलब बच्चा गोदी में काम कैसे करूँगी, आदत हो जाता है काम करते करते। आपको बच्चों के साथ हर माहौल में, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता है। तो इधर देखिए मैं तड़का में लगा रही हूँ, प्याज टमाटर सब कुछ टमाटर अब डाल दूँगी मैं, और लहसुन वहसुन सब कुछ डाल दिया था पहले मैं, और थोड़े थोड़े मसाले डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। फिर दाल डाल के सिंपल तरीके से ही बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया था बहुत, क्योंकि रात हो रही थी, बच्चे को खाना खिलाना था, उसे भूख लग गया था,
और इधर अक्षिता भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसे नीचे उतरना था, खेलना था, बट नीचे उतर के और वो सामान तोड़ने लगती है तो उसके पीछे भागना पड़ता है, फिर मेरे को इधर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं उसे गोदी में पकड़ी हुई थी कि 2 मिनट के लिए बस रह जाए जब तक टमाटर फ्राई हो रहा है। भाई मुझे छोड़ के फिर अपने घर निकल चुका है, अभी नाश्ता कर लिया था उसने, उसके बाद फिर मैंने खाना भी बना दिया। मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि बाहर का कुछ काम है, क्योंकि कुछ सामान ख़त्म हो गया और आरुष को कल सुबह स्कूल जाना है तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन करनी है। तो मार्केट से कुछ सामान लाना है, वही जा रही हूँ अभी लाने के लिए। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो फिर आगे फिर फटाफट बच्चे को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद फिर सुलाऊँगी।